हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज नए साल का पहला दिन है, बट अगर बाजार के हिसाब से अगर बात करें तो आपको पता ही है, कोई भी मंथ अगर खत्म होता है तो यस उसके अगले मंथ का जो पहला दिन रहता है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और वो सेक्टर कौन सा है? ऑटो सेक्टर। सो यस दोस्तों, ऑटो सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो वो क्या करते हैं, अपने जो मंथ अभी अभी ख़त्म हुआ है, जैसे कि दिसंबर मंथ ख़त्म हुआ है, तो दिसंबर मंथ में कितनी गाड़ियाँ उन्होंने बेची है उसका डेटा सामने रखते हैं। सो चलिए, जितने जितने इंपॉर्टेंट ऑटो कंपनियां उनको कवर करेंगे, फोर व्हीलर को कवर करेंगे, कमर्शियल व्हीकल को कवर करेंगे, टू व्हीलर को भी कवर करेंगे, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मारुति सुजुकी के साथ। मारुति सुजुकी की अगर हम लोग बात कर ले, इसमें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंपोनेंट उतना कुछ अभी है ही नहीं, आप सभी को पता ही है। इनका जो पुराना नॉर्मल आईसी मतलब इंजन का जो बिजनेस रहता है, पेट्रोल डीजल की अगर बात कर ले तो वही देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हो दिसंबर 24 ये पिछले साल का दिसंबर है, और ये दिसंबर 25 इस वक्त का। आप देख सकते हो, ऑल्टो की बात करें, एस्प्रेसो की बात कर ले, देन कॉम्पैक्ट में बलेनो, स्विफ्ट, वैगनार, सिलेरो, डिज़ायर, इग्निस, उससे रिलेटेड डेटा यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, देन आप देख सकते हैं मिड साइज में सियाज का डेटा बताया हुआ है। तो अलग अलग डेटा सामने उन्होंने रखा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी चाहो तो ले सकते हैं कि लास्ट दिसंबर में कितना था, इस दिसंबर में कितना है। ठीक है, एक डिटेल उन्होंने यहाँ पे देके रखा हुआ है। तो पैसेंजर कार की अगर बात करें, 62,000 के आसपास गाड़ियाँ बेची थी उन्होंने पिछले दिसंबर में, इस वक्त 92,000 प्लस बेची है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बहुत सारा लंबा लिस्ट रहता है। देन यूटिलिटी व्हीकल्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। जो लोग सोचते होंगे कि सर ब्रेजा किधर चला गया, ठीक है, उसी के साथ साथ ग्रैंड विटारा किधर चला गया, XL6 की अगर बात कर लें, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। वो देख सकते हैं 55,000 की रेंज थी, 73,000 प्लस से ज़्यादा गाड़ियाँ बेची है। वैन्स में इको भी वो बेचते हैं, जहाँ पे 11,600, 11,800, तो ठीक ठाक डिमांड यहाँ पे चल रहा है। ऐसे आपको बहुत सारा लंबा लिस्ट देखने को यहाँ पे मिलेगा। LCV भी रहती है इनकी, लाइट कमर्शियल व्हीकल। सुपर कैरी की अगर बात कर ले तो वहाँ पे भी 2,400 के बदले 3,500 ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग टोटल सेल्स की बात कर लें तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये विदाउट एक्सपोर्ट है, और इसमें अगर आप चाहो तो एक्सपोर्ट ऐड करके टोटल भी आपको मिल जाएगा। टोटल कितना है, लास्ट टाइम 1,78,248 गाड़ियाँ दिसंबर 24 में बेची थी, इस वक्त 2,17,854 गाड़ियाँ उन्होंने बेची है। ऑटो कंपनी क्यों फोकस में थी? बिकॉज GST 2.0 हम लोग को देखने को मिला था, उसमें सबसे ज़्यादा फायदा ऑटो कंपनीज को ही मिलने वाला था। इसी चीज़ के चलते अब डेटा हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ठीक डेटा हम लोग को देखने को मिल चुका है। देन आ जाते हैं दोस्तों अशोक लेलैंड के ऊपर। अशोक लेलैंड तो आज के दिन ड्यूरिंग द मार्केट ही भागते हुए देखने को मिल गया, पिछले कई दिनों से भाग रहा है। एंड इनका भी डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो, डोमेस्टिक डेटा इन्होंने सामने रखा हुआ है, दिसंबर टू दिसंबर कंपेरिजन यहाँ पे, एंड क्यूमुलेटिव मतलब जनवरी से दिसंबर तक टोटल कितना है वो भी यहाँ पे सामने रखा है। हम सिर्फ यही डेटा देखेंगे, ये वाला इतना काफ़ी है, एक अंदाज़ा यहाँ पे आ जाता है। तो आप देख सकते हैं मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल में ट्रक है, बस है, देन लाइट कमर्शियल व्हीकल का भी बिजनेस है। इन सब का टोटल अगर हम लोग करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने कैलकुलेट करके ही बताया है कि 26% के आसपास की ग्रोथ टोटल व्हीकल में हम लोग को देखने को मिले डोमेस्टिक लेवल पे। लास्ट दिसंबर में कितना बेचा था? 15,700 गाड़ियाँ, इस वक्त 19,855 गाड़ियाँ बेची है। एंड इसमें अगर आप एक्सपोर्ट भी जोड़ लोगे, डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट, तो 27% की जंप है। 16,957 जो कि अभी 21,533 तक ये टोटल गाड़ियाँ वो बेचते हुए देखने को मिल चुके हैं इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। अशोक लेलैंड का भी परफॉर्मेंस डिसेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। इनके लिए बजट भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, बिकॉज सरकार जब कैपेक्स का अनाउंसमेंट करेगी तो जितना ज़्यादा कैपेक्स उतना ज़्यादा इस कंपनी के भी बिजनेस को फायदा होता है, बिकॉज अल्टीमेटली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारे व्हीकल्स जो डिमांड किए जाते हैं वो इसी कंपनी के द्वारा हम लोग को सेल होते हुए देखने को मिल जाते हैं। देन आ जाते हैं दोस्तों टाटा मोटर की ओर। अभी टाटा मोटर में तो दो टुकड़े हो गए, एक पैसेंजर व्हीकल एंड दूसरा कमर्शियल व्हीकल, तो दोनों को कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द पैसेंजर व्हीकल। आप यहाँ पे देख सकते हो पैसेंजर व्हीकल में इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी बिजनेस आपको देखने को मिल जाएगा। अगेन ये वाला जो डेटा आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, स्किप मतलब कोई खराब नहीं है, वो Q3 के डेटा के हिसाब से। अगर आपको सिर्फ मंथ का डेटा देखना है फिलहाल, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पैसेंजर व्हीकल डोमेस्टिक, पैसेंजर व्हीकल IB मतलब इंटरनेशनल बिजनेस, आउटसाइड इंडिया कितना गाड़ियाँ उन्होंने बेची है, मतलब दिमाग चलना चाहिए। यस, वो जैगवार एंड लैंड रोवर की बात करें, IB मतलब जैगवार एंड लैंड रोवर, एंड उसके बाद टोटल लिखा हुआ है, एंड उसके बाद एकदम टोटल ग्रैंड टोटल है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरनेशनल प्लस डोमेस्टिक कितना है। तो आप देख सकते हो 13% ग्रोथ है पैसेंजर व्हीकल डोमेस्टिक में। पैसेंजर व्हीकल इंटरनेशनल बिजनेस JLR में 700% की जंप, ये कैसे हो गया? आपको याद है लास्ट टाइम केवल
50-60 गाड़ियाँ इनकी बेची थी, वो जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने मारा था। अब जाके आप देख सकते हो 473 गाड़ियाँ बेची है। तो बेस इतना छोटा था तो जंप अच्छी देखने को मिलेगी। और टोटल अगर बात करें तो 24% की जंप हम लोग को देखने को मिल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। IB प्लस डोमेस्टिक 24% के आसपास की ग्रोथ, डिसेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर आप चाहो तो एक क्वार्टरली डेटा भी देख सकते हो, इससे भी अनुमान लगा सकते हो कि कंपनी का एटलीस्ट टॉप लाइन के हिसाब से परफॉर्मेंस क्या आ सकता है Q3 में, क्योंकि दिसंबर मंथ है तो Q3 का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो। पैसेंजर व्हीकल में 20% जंप। अगेन पैसेंजर व्हीकल इंटरनेशनल बिजनेस में लास्ट टाइम केवल 405 गाड़ियाँ बेची थी। इस वक्त टोटल अगर देखा गया तो 2397 गाड़ियाँ बेची। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है इनके लिए कम बैक करने के लिए। क्यों? क्योंकि यही से सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इनके रेवेन्यू में आता है। एंड फाइनल अगर देखा गया तो 49.5% की जंप देखने को मिल रही है। बहुत सारा इसमें रहता है अलग अलग डेटा। ये तो मतलब थैंक्स बोलने की ज़रूरत है कि इन्होंने अलग अलग डेटा निकाला है। अब ये पैसेंजर व्हीकल की हम लोगों ने यहाँ पे बात पढ़ी, वरना ये कमर्शियल व्हीकल भी इसमें ही रहता था, काफ़ी मिक्स रहता था। अब कमर्शियल व्हीकल को अलग से पढ़ेंगे तो ये टाटा मोटर के कमर्शियल व्हीकल की अगर बात कर ले, जिसमें आपको ये हेवी कमर्शियल व्हीकल ट्रक आता है इसमें, ठीक है, पैसेंजर कैरियर आ जाते हैं, कार्गो आ जाते हैं। सो इसका डेटा भी आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो आप यहाँ पे चाहे तो हेडलाइन भी पढ़ सकते हो, टाटा मोटर डिलीवर स्ट्रॉन्ग सेल्स 1,15,577 यूनिट्स इन Q3। ये पूरा Q3 का डेटा उन्होंने बताया है, जहाँ पे 21% की अच्छी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रही है। सो अगर यहाँ पे आप टोटल डेटा देखोगे कि जहाँ पे लिखा हुआ है कमर्शियल व्हीकल, बट इंडिया में कितना है जंप दिसंबर टू दिसंबर ईयर ऑन ईयर 24%। इसमें अगर आप चाहो तो IB मतलब इंटरनेशनल बिजनेस ऐड करोगे तो यहाँ पे 63% की ग्रोथ है। एंड टोटल कमर्शियल व्हीकल कितने बेचे हैं अशोक लेलैंड ने? इस वक्त 25% की जंप है। लास्ट दिसंबर में था 33,875 गाड़ियाँ, इस वक्त 42,508 गाड़ियाँ टोटल इन्होंने यहाँ पे बेची है। अगर आप चाहो तो सेम यहाँ पे ये पूरा Q3 का डेटा 3 महीने का डेटा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे जहाँ पे ये लिखा हुआ था 21% की ग्रोथ, यस ये इसी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। टोटल फाइनल ग्रोथ क्वार्टर के हिसाब से 21% जंप देखने को मिल रही है इन इंडिया। आउटसाइड इंडिया टोटल बिजनेस में 95,000 प्लस गाड़ियाँ थी, अभी 1,15,577 गाड़ियाँ इन्होंने यहाँ पे बेची है। सो इतना अच्छा सेल्स यहाँ पे देखकर फिर क्या हो जाता है, उम्मीद बढ़ जाती है कि इनका Q3 का रिजल्ट अच्छा आ सकता है करके। अब आएगा नहीं आएगा वो देखने वाली बात है, क्योंकि ये तो बस आपको एक टॉप लाइन का अंदाज़ा देगी। अब इतना गाड़ियाँ तो बेची बट खर्चा कितना किया है वो भी तो देखने वाली बात है। सो वो सारी चीज़ें अभी जब क्वार्टर के नंबर आएंगे तभी हमें पता चल जाएगा। बट येस अशोक लेलैंड जो लगातार यहाँ पे भाग रहा था और आज के दिन भी जो भागा है वो इसी डेटा के चलते हम लोग को एक अच्छा परफॉर्मेंस के थ्रू भागते हुए देखने को मिला है। लेट्स टॉक अबाउट महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर मैं बात करूँ तो जैसे पहले हम लोग टाटा मोटर के नंबर पढ़ते थे ना तो काफ़ी इरिटेट होने को होता था, क्यों? उसमें इतने सारे बिजनेस, डोमेस्टिक भी, कमर्शियल व्हीकल भी, EV भी, JLR भी, देन हेवी ट्रक, लाइट ट्रक, कार्गो, पैसेंजर, बहुत कुछ होता था खिचड़ी। अब सेम चीज़ ना महिंद्रा में भी होती है। महिंद्रा में भी काफ़ी बार ये बात बोली गई है कि भाई इसका भी अलग से डीमर्जर करवा दो, ठीक है। इसमें आपको ट्रैक्टर भी मिलेगा, मतलब वही फार्म इक्विपमेंट भी मिलेगा, कार्गो भी मिल जाएगा, हेवी व्हीकल्स भी मिल जाएंगे, पैसेंजर व्हीकल भी मिलेगा, EV भी मिलेगा। तो पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग कदही यहाँ पे हो जाता है, इतना टफ रहता है ये चीज़ें, पूरा खिचड़ी रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि पैसेंजर व्हीकल सेल्स की समरी इन्होंने बताई है डोमेस्टिक, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे कितना है जंप, 23% की जंप देखने को मिल रही है, ठीक है। इसको आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। देन ये देखो कमर्शियल व्हीकल 3 व्हीलर्स की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो टोटल जो उन्होंने यहाँ पे बताया है उसमें कितना हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये वाला छोड़ दो, ये 1 जनवरी से लेके वो दिसंबर की बात करते हैं, हमें सिर्फ दिसंबर टू दिसंबर यहाँ पे देखना है, FY कंपेरिजन। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग 31% के आसपास यहाँ पे 13, 37, 31% का रिस्पेक्टिवली परफॉर्मेंस इन्होंने यहाँ पे दिखाया। देन एक्सपोर्ट अलग से बताया है जहाँ पे 9% नेगेटिव ग्रोथ है, मतलब थोड़ा एक्सपोर्ट कम हुआ है। देन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जैसे आपको पता है फार्म इक्विपमेंट वाला बिजनेस, तो यहाँ पे टोटल कितना है 39% की जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। देन थोड़ा और आगे यहाँ पे जाएंगे तो आपको ट्रक बिजनेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे 43% की जंप हम लोग को देखने को मिल रही है। कार्गो प्लस पैसेंजर व्हीकल भी इसमें यहाँ पे उन्होंने ऐड करके बताया है। एंड देन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे महिंद्रा ट्रक एंड बसेस की भी अगर बात कर ले तो वहाँ पे 27% का ओवरऑल जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो जो SML जो रिसेंटली उन्होंने जो डील हम लोग को होते हुए देखने को मिलती है SML महिंद्रा, उससे रिलेटेड उन्होंने डेटा सामने रखा है। तो टोटल कितना है इनका बिजनेस 67%। दोनों में अलग अलग चीज़ें, कार्गो एक अलग है और पैसेंजर व्हीकल अलग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी कार्गो अलग
पैसेंजर, कार्गो अलग पैसेंजर, ठीक है। तो ये टाटा मोटर में भी वही चीज़ें देखने को मिलती थी, अब उन्होंने अलग अलग कर दिया पैसेंजर को, तो झंझट ही नहीं रहता है पढ़ने के लिए। सो ये चीज़ महिंद्रा में देखने को मिल चुके हैं। हुंडई की अगर बात कर ले तो हुंडई ने एकदम सिंपल में बताया कि ईयरली हमारा 6.6% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग आ जाते हैं दोस्तों टू व्हीलर, अभी टू व्हीलर में फोकस किस में रहता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब ईवी बाइक्स में ज़्यादा फोकस रहता है। और ईवी बाइक में हाँ ओला बिला भी फोकस में रहता है। तो लेट्स सी कि यहाँ पे ईवी में किसने, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक का डेटा मैं दिखा रहा हूँ आपको। नवंबर में टीवीएस नंबर 1 था 25.92% मार्केट शेयर के साथ। दिसंबर में 26.14, मतलब टीवीएस अगेन ऊपर से और ऊपर चला गया। बजाज ऑटो सेकंड नंबर पे था 21.85, कितना हो गया 19.56, सेकंड नंबर पे ही है, बट मार्केट शेयर 21.85 से घट के 19.56 हुआ। देन तीसरे नंबर पे अगर बात कर ले तो वो है एथर एनर्जी, 17.43 था 17.62, तो चलिए इनका भी बढ़ गया है। हीरो मोटो को आपकी बात करें विडा की तो 10.27 से 13.1, सो इन्होंने काफ़ी अच्छी जंप लगाई है। एंड ओला, व्हाट अबाउट ओला, तो ओला आप देख सकते हो लास्ट टाइम तो भाई हालत ही ख़राब हो गई थी, 7% के आसपास आए थे, इस वक्त 9.3, मतलब चलो यार अभी क्या क्या ही कह सकते हैं, अभी भी 2 डिजिट में नहीं आए हैं, 7 से 9 तक हम लोग को जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ओला की अगर बात कर ले एक ज़माने में 50+ चलते थे, गिरते 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 अभी इतना इनका बेस नीचे आया है कि 7 to 9, ये भी ठीक, चलो अब इतना ही हम यहाँ पे कह सकते हैं। सो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑटो सेल्स के जितने भी आंकड़े थे अभी तक वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।